बात करेंगे बिहार की, जहां पर अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले 2 यात्राओं की चर्चा की जा रही है। बीजेपी हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो वहीं आरजेडी संवाद यात्रा भी निकाल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा करेंगे। मकसद हिंदू समुदाय को एकजुट करना बताया गया है। संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू का नारा दिया गया है। यात्रा का पहला चरण 18 अक्टूबर को भागलपुर के बुद्धनाथ मंदिर से शुरू होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगा। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 को पूर्णिया, 21 को अररिया, 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। उधर तेजस्वी यादव यात्रा का दूसरा चरण 16 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। इसका नाम कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा रखा गया है। यात्रा 26 अक्टूबर तक चलेगी और दक्षिण पूर्व बिहार के 10 जिले कवर करेगी। ये जिले हैं बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और गया। तेजस्वी ने 10 सितंबर से यात्रा पहला चरण पूरा किया था। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव की यात्रा दिखा देते हैं। किस किस तारीख को कहां कहां यात्रा होनी है। 16 अक्टूबर को बांका में, 17 अक्टूबर को जमुई में, 18 को मुंगेर में, 19 को खगड़िया में। 10 दिन 10 जिले वो कवर करने वाले हैं। वहीं 20 अक्टूबर की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर को भी तेजस्वी की यात्रा जारी रहेगी। ये संवाद यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। 20 अक्टूबर को बेगूसराय वो पहुंचेंगे, 21 अक्टूबर को लखीसराय, 22 को नवादा, 23 को नालंदा होकर उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी। 24 अक्टूबर को जहानाबाद पहुंचेगी और 25 अक्टूबर को गया में समाप्त हो जाएगी। गिरिराज सिंह की यात्रा का पूरा शेड्यूल देख लीजिए। 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगी, 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया, 22 अक्टूबर को किशनगंज होते हुए आगे बढ़ेगी। 23 अक्टूबर तक ये जारी रहने वाली है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की है। हिंदू को जोड़ना ही उस भारत के मानचित्र को जोड़ने के बराबर है। ना मैं महामंडलेश्वर हूं, ना मैं जूना अखाड़ा से जुड़ा हूं, लेकिन भारत माता का एक संतान हूं। देश का बंटवारा हुआ 47 में। मेरे पूर्वजों ने मेरे साथ बड़ी गलती की। मैं पंडित नेहरू का नाम नहीं लेता, ना गांधी का नाम लेता, लेकिन पूर्वजों का तो कह सकता। यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता। कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। जबकि 76-77 साल हो गए, देश के किसी कोने में, मुजफ्फरपुर के किसी गांव में तजिया का निकलता हो, हमने कभी कोई पत्थर नहीं फेंका। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले गिरिराज ने किशनगंज में मुसलमानों का मसला भी छेड़ा। इच्छा थी इस बार की मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो दुनिया देखे, देश देखे। मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आरती का शुरुआत 2015 से किया था पटना में, कि हमारे गरीब गुरबा, ठीक है ये भजन कीर्तन हो, इतने ताम झाम की भी जरूरत नहीं है। किसी गली में, किसी गांव में, किसी के दरवाजे पर 10 केले को टुकड़े टुकड़े में, 100 टुकड़े में बांट दें, 500 टुकड़े में बांट दें। हमारे यहाँ तो चन्ना अमृत का भी उतना ही महत्व है जितना एक गिलास शरबत पीने का महत्व है। तो मैं ये चाहता हूं
और चाहता हूं कि गरीब अमीर, ऊंच नीच, क्योंकि चारों तरफ से है मैया, कौन आरती करेगा। और इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू अब बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के लिए यात्रा निकालेंगे। ये हिंदुओं को संगठित नहीं करना है, बीजेपी को वोट बैंक अपना संगठित करना है और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाना है। दंगा फसाद उन्माद, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये सब चलने वाला बिहार में नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव जी का ही एजेंडा चलेगा। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इसकी बात कब होगी। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए चुनाव नजदीक आते ही गिरिराज का हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, हनुमान मंदिर सब कुछ शुरू हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि गिरिराज की जब ये यात्रा होगी वहां पर भी जब वो लोगों को संबोधित करेंगे, इसी पर सब कुछ बेस्ड रहेगा। ये बिल्कुल नेहा, देखिए चुनाव अब लगभग एक साल के बाद है। अगले साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और अब गिरिराज सिंह जो है पहली बार अब इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि वो हिंदू मुसलमान की लगातार बातें करते रहते हैं, लेकिन यात्रा अभी तक उन्होंने कोई निकाली नहीं है। तो हिंदुओं को अब संगठित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए वो 18 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जिन जिन जिलों में जा रहे हैं, तमाम जिले जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। भागलपुर को अगर हम छोड़ दें, पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, सब तमाम जो है मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो इन इलाकों में तो गिरिराज सिंह की जब यात्रा गुजरेगी तो जाहिर सी बात है मकसद उनका क्या है ये सभी को मालूम है किस तरीके से। और उन्होंने जो दलील दी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके लेकर जो है वो बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के लिए जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की भी जो यात्रा पिछले महीने ही शुरुआत हुई थी, उसका दूसरा चरण भी जो है वो दशहरे के बाद शुरुआत उसकी हो रही है। तो बिहार में यात्राओं का जो है दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प इसमें गिरिराज सिंह की यात्रा है, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो हिंदुओं को एकत्रित करने की जो वो बात लगातार करते हैं, तो जब वो यात्रा निकालेंगे तो क्या वाकई इसका कोई फायदा होने वाला है बीजेपी को या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर है नेहा, तमाम उन जिलों में गिरिराज सिंह की यात्रा निकल रही है जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, और मकसद क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।